मुझे एक चीज को लेकर डिसअपॉइंटमेंट हुई, एक भी किसिंग सीन नहीं थे इमरान हाशमी के होते हुए। इमरान हाशमी सीरियल किसर की एक भी किसिंग सीन नहीं है, अभी कैसे हो सकता इस है? आवारापन में भी नहीं थे। अच्छा, उसमें भी नहीं नहीं थे, थे। मुझे याद नहीं नहीं, है। मैंने लिखा था अपने मर्डर उसमें Yeah, वो था ना वो हाँ तो द आइडिया वाज टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स हाँ हाँ कि हम लोग या बॉक्स में बैठे हुए थे, हाँ गिनना होता था कि भाई या कितनी हाँ बार इमरान इज डन अ लिप लॉक विद द लिपलॉक हुआ, लीडिंग लेडी। हाँ। मुझे लगा कि ये यूथ के साथ जो कनेक्ट है इज वेरी स्ट्रांग, हाँ क्योंकि एक जो ये जो कॉलेज गोइंग, Yeah. लेट स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग के जो नया नया जिन्हें जनरेशन, प्यार होता है जो ना, हाँ आज के जो जेन जी होते हैं ना, हाँ, वो पहले के जो जो मान भी होते लीजिए थे, जेन हाँ एक्स जो भी उस कोई जमाने होते के थे, Gen Z, हाँ। उनको सबको ऐसा लगा कि यार ये यही तो भगवान है हमारा। हाँ, ये भगवान नहीं था, आशिकों का भगवान। बंटवारा जैसी जो फिल्म है उसमें पूरा मैं ये कहती हूँ कि ये मैसेजिंग जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है आज के वक्त में, जहाँ पर हमारा देश पोलराइज इतना ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मुझे राजकुमार संतोषी का जो एक डायरेक्टिंग स्टाइल था, जो 90 के दशक से कोई भी आगे उनका इवॉल्व नहीं हुआ है, वो वहीं के वहीं हैं जहाँ पहले थे। बहुत आउटडेटेड लगी मुझे मूवी। वो वही। थोड़ी सी वो प्रॉब्लम है कि मैं एक्सपेक्टेशन मुझे बहुत ज़्यादा थी भी नहीं, क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि 90s के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन लोग के साथ अब प्रॉब्लम हो रहा है कि वो उस फेज से बाहर नहीं निकल पा रहे। जब इवन प्रियदर्शन की फिल्म मैं देखता हूँ तो अभी भी लगता है ये उसी टाइम में है। उसमें आंधी का बहुत इंटरेस्टिंग था कि सब लोगों ने सोचा कि सुचित्रा सेन का जो कैरेक्टर है वो इंदिरा गांधी पर बेस्ड है। हाँ। वैसे वो एक बिहार में पॉलिटिशियन थी, तारकेश्वरी सिन्हा, वो एक्चुअली कहानी उनके ऊपर थी। आई थिंक इट वाज अ फुल गेम चेंजर, है ना, बिल्कुल। मतलब दोस्ती को ही बदल के रख दिया। हाँ, दोस्ती का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। मैं फरहान अख्तर का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये फिल्म फ्रेंडशिप को इस तरह से रीडिफाइन कर दी कि इससे पहले जितनी भी दोस्ती दिखाते थे ना फिल्मों में, वो बहुत ओवर द टॉप, तू मेरा यार है और फिर ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, गाने वाने गाते थे, परफॉर्मेटिव हो जाता था फ्रेंडशिप। वेरी परफॉर्मेटिव कि हमें बोलना पड़ता था कि हम लोग कितने अच्छे दोस्त हैं। तो ये और रियल फ्रेंड्स वैसे होते नहीं है। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ पिक्चरबाजी, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां बातें होती है सिर्फ सिनेमा की। और आज इस एपिसोड में बातें होंगी लेटेस्ट रिलीज बंटवारा और इमरान हाशमी की आवारापन 2। इसके अलावा आज हम सेलिब्रेट करेंगे फेमस पोएट, लिरिसिस्ट एंड फिल्म डायरेक्टर गुलजार के बर्थडे को। इसके अलावा बर्थ एनिवर्सरी है सैफ अली खान की भी। तो आज इन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे और मेरे साथ हैं आज फिल्म क्रिटिक, इंडियन एक्सप्रेस की ऑथर शुभ्रा गुप्ता। ठीक है शुभ्रा, कैसे मनाया आपने अपना इंडिपेंडेंस डे वैसे इस बार? लड्डू वड्डू खाया? ट्रेडिशन झंडा है। फहराया, लड्डू खाया, ये हमारा हर साल का होता है। इस साल भी वही किया। और मुझे 15 अगस्त और 26 जनवरी सच में दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि सच में अभी भी इतने साल के बाद भी आज़ादी का एक जो एक फीलिंग है ना, दैट फ्रीडम इज जस्ट अनदर वर्ड विद नथिंग लेफ्ट टू लूज, जो इतने सारे लोग ने कहा है, यू फील दैट वेरी स्ट्रांगली। तो मुझे बड़ा मजा आता है। और मैं थोड़ा मिस करता हूँ एक्चुअली। पहले जब हम लोग छोटे थे तो जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को ना रास्ते में खूब गाने वाने बजते थे, वो सब मनोज कुमार के फिल्मों के, वो सब आजकल थोड़ा कम हो गया है। आई थिंक कॉलोनीज में सब जगह अभी भी होता है, पता नहीं, मुझे तो नहीं। जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं जहाँ भी स्ट्रांग हैं वहाँ अभी भी करते हैं। और एक फीलिंग ये आती है ना कि अभी भी देश हमारा कितना आज़ाद है, और कितने सारे सवाल उठते हैं मन में, एटलीस्ट मेरे। आर वी रियली इंडिपेंडेंट एंड आज़ादी किससे और किसकी किससे? तो ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़े से सोचने वाले हैं, हमें पता है कि आप और हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये अच्छी बात है। आई थिंक 15th अगस्त इज़ वंडरफुल टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कि सच में आज़ादी है, हमको आज़ादी किससे मिली और आज़ादी हमको अभी किस किस से चाहिए। पहले 15th अगस्त वगैरह पे टीवी पे ना स्पेशल मूवीज वगैरह आती थी पुरानी, और खास करके तिरंगा तो जरूर आती थी। आपने देखी है कि नहीं तिरंगा? मैंने गैंडा स्वामी जब फ्यूज कंडक्टर उनका जो निकाल देते हैं। तुम्हारी बड़ी फेवरेट फिल्म है। अरे हाँ, अरे ब्रिगेडियर सूर्यदेव प्रताप सिंह जब तक वो फ्यूज कंडक्टर नहीं निकालते थे तब तक इंडिपेंडेंस डे नहीं बनता था हमारा। ठीक है ना? अब पता नहीं आप कौन सी फिल्में देखते थे, लेकिन तिरंगा यूज्ड टू बी द मस्ट। अच्छा नहीं, ऐसे तो ऐसे हमें
हमें याद नहीं है कि 15 अगस्त को हाँ, तिरंगा से कोई कनेक्शन है, अच्छा, लेकिन असली का तिरंगा ज़रूर फहराया है अच्छा, और खैर, वैसे भी गाने हाँ, गाए हैं। ओके, कमिंग टू द इंडिपेंडेंस डे रिलीजेस दिस वीक, दो फिल्में आई है। एक तो कमबैक हुआ है एक तरीके से कह सकते हैं, राजकुमार संतोषी और सनी देओल का जो कॉम्बो जो एक समय हुआ करता था किसी ज़माने में, घायल और हुँ, दामिनी और घातक, उसके बाद फिर इन दोनों ने साथ में फिल्में नहीं की। तो अभी एक कमबैक हुआ है दोबारा से और फिल्म आई है बंटवारा। फिल्म को प्रोड्यूस किया आमिर खान ने। पार्टीशन के ऊपर ये और ये फिल्म है और एक आई थिंक प्ले है ना? जिसने नहीं देखा, क्या नाम है असगर उसका? वजाहत का हाँ, प्ले है वो हाँ, 1989 व्हाट इज़ द में। एग्ज़ैक्ट नेम? मैं अभी भूल रहा हूँ। जिस लाहौर ने ने देखा देखिया वो जिया ही वो नहीं, जमिया ही जमिया ही नहीं। नहीं, हाँ। मुझे माय अब पंजाबी आई इज़ एम आल्सो हाँ, वेरी बैड, माय हाँ। पंजाबी इज़ बियॉन्ड ऑफुल, या लेकिन सो उसका यही मतलब है कि जिसने लाहौर लाहौर नहीं नहीं देखा देखा वो तो उसने जिया जिया ही ही नहीं, कहा। हाँ। तो इस हाँ। उस प्ले पे ये फिल्म बेस्ड है। तो आपने देखी, आपने रिव्यू किया, कैसी लगी बताइए थोड़ा? क्या-क्या? तो उससे रिव्यू रिव्यू करने से मतलब हुँ, स्पेसिफिक रिव्यू से पहले मैं ये हुँ, कहना चाहूँगी कि या आज़ादी पर जितनी भी हमारी फ़िल्में बनती हैं, हुँ, मतलब आज़ादी छोड़िए, बँटवारा, ये जो पार्टीशन जो पार्टीशन, हाँ। है, हुँ, उस पर फ़िल्में जब 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 बनी हैं, हुँ। वो कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही हैं बॉक्स ऑफिस पर। गदर? गदर गदर मैं कहूँगी कि वो इट वाज़ नॉट स्पेसिफिकली अ पार्टीशन फ़िल्म, या मतलब पार्टीशन वाज़ द बैकड्रॉप जिसे हाँ, कहते एक लव हैं। स्टोरी थी हाँ, वो एक पार्टीशन उसमें के कहा बैकड्रॉप में, हाँ, हाँ। एग्ज़ैक्टली। लेकिन अब जैसे मान लीजिए 1947 की अर्थ थी, हाँ, दीपा मेहता की या फ़िल्म थी, हाँ। ट्रेन टू पाकिस्तान थी, हुँ, अ तम पिंजर, गोविंद हिलानी की पिंजर, तमस थी, हाँ, पिंजर पिंजर थी। थी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो वाली थी ना उसकी गरम हवा। गरम हवा, हाँ। मतलब बलराज साहनी, बलराज जिसमें साहनी की इतना बढ़िया, और बेस्ट एम एस परफॉर्मेंस सत्यू होती, की हाँ। वो फ़िल्म थी। तो अगर आप वो सब देखें, हुँ, तो दे हैव ऑल बिकम क्लासिक्स। हाँ, लेकिन बट दे वर नॉट वो बॉक्स वो ऑफिस विनर्स, हाँ, हाँ। बॉक्स ऑफिस में मुझे लगता है कि हुँ, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, हुँ, वो थोड़ा-सा उनको साँस लेने में इसलिए तकलीफ़ होती है, क्योंकि इतने सालों के बाद लोगों को अभी भी देखने में और महसूस करने में बहुत हुँ, तकलीफ़ होती है, हुँ, कि ऐसा हुआ हुँ, कि एक पूरा सबकॉन्टिनेंट किस तरह से 2 टुकड़ों में बँट गया, और हुँ, बाद में वो उसके हुँ। रिperकशन तीसरा, क्या-क्या हुए? हाँ, हुँ, और फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। हुँ, और अभी जैसे मैं वापस आऊँगा में देखा ना हमने, हुँ, हुँ, उस फ़िल्म का जो सबसे सबसे इम्पैक्टफुल पोर्शन था, हुँ। वो उसी एक आदमी के ऊपर था जो उस तब नसीरुद्दीन शाह कॉलेज का जो स्टूडेंट कैरेक्टर था, था, या और जो नसीरुद्दीन शाह प्ले हुँ, करते हैं ना, वो हुँ, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हुँ, उनकी याददाश्त हुँ, और उनकी जितनी भी हुँ। पुरानी, मतलब मेमोरीज़ जो थी, भी उनका दिल है एक हुँ, तरह से, वो वो उस वहीं छोड़ वहीं के आ छोड़ गए गया हैं। था। हुँ, तो बार-बार ये जो एक तरह एक कहानी है, हुँ, जहाँ पर 2 एक देश का 2 हिस्सों में विभाजन होता हुँ, है, और दिल भी 2 टुकड़ों में हो जाता है। हुँ, मुझे लगता है कि वो जो जिस तरह के उसमें वेट है, हुँ, जिस तरह का उसमें एक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस। हुँ, तो इसलिए लोगों को शायद उसको देखने में हुँ, शायद पुरानी यादें हुँ, आ जाती हैं, और हो सकता है कि आप खुद वहाँ नहीं थे। हुँ, हो सकता है हम 3 जनरेशन्स या 4 जनरेशन्स आगे बढ़ गए हैं, हुँ, लेकिन एक जनरेशनल ट्रॉमा होता है, हुँ, जो एक याददाश्त होती है, जो हुँ, हमारे बुज़ुर्गों में थी, हुँ, वो हमारे तक आ जाती है। हुँ, तो मुझे लगता है कि ये सब जब हम फ़िल्म देखते हैं, हुँ, तो वो सारी चीज़ें दे हुँ, कम क्राउडिंग इन, या एंड आई हैव अ फीलिंग अ लॉट ऑफ द डिस्कम्फर्ट हुँ, इज़ अराउंड दैट। हुँ, तो ये भी हो सकता है कि एक तरह का कैथार्सिस हो जाए, हुँ, कि अगर आपने ये सब देखा हुँ, और आपका मन बिल्कुल भर आया हुँ, और आपकी आँखें भी भर आईं, हुँ, तो उसके बाद थोड़ा-सा मन हल्का भी होना चाहिए। हुँ, तो बँटवारा जैसी जो फ़िल्म है, उसमें पूरा मैं ये कहती हूँ कि ये मैसेजिंग जो है, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है आज के वक़्त में, हुँ, जहाँ पर हमारा देश पोलराइज़ इतना ज़्यादा हो रहा हुँ, है। तो उस ऐसे वक़्त में ऐसी फ़िल्म का आना बहुत ज़रूरी है। हुँ, लेकिन मुझे राजकुमार संतोषी का जो एक डायरेक्टिंग स्टाइल था, या जो 90 के दशक से कोई भी आगे उनका इवॉल्व नहीं हुआ नहीं हो है, पाया। वो वहीं के वहीं हैं जहाँ पहले थे। हुँ, और ऐसी बात नहीं, उन्होंने अलग-अलग जॉनर की फ़िल्म नहीं बनाई ऑफ़ हैं। कोर्स, हाँ। उन्होंने सनी देओल के साथ तो जो करी हैं, हुँ, ये जो वेरी हुँ, हेवी घायल, सोशलिस्टिक, घातक, यू नो, दामिनी, या हाँ, हाई पिच्ड हाँ, मैसेजिंग वाली जो हुँ, थ्रिलर्स थी, हुँ, वेयर एन ऑर्डिनरी मैन टेक्स रिवेंज। या हुँ, मतलब उसको उसको आपने हुँ, कितना ज़्यादा आप हुँ, दबा सकते हैं, कुचल सकते हैं, उसके हुँ, बाद वो आदमी हुँ, किस तरह से अपना हुँ,
मतलब बदला लेता बदला है। लेता है। उस ही इज ऑल्सो मेड दामिनी, ही इज ऑल्सो मेड अंदाज अपना अंदाज अपना, अपना, लेजेंड ऑफ ही इज भगत ऑल्सो सिंह, मेड खाकी। खाकी, तो अलग अलग तरह की फिल्में फिल्में उन्होंने उन्होंने की बनाई है। हैं, ऐसी बात नहीं है। और उस समय जो उनकी जो एक पकड़ थी, एक जो नब्ज पर जो देश में जो चल रहा था, वो बहुत तगड़ी थी। और लज्जा बनाई, लज्जा इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स। मतलब जो तो 4 बंटवारा में वो वुमेन, पकड़ आपको थोड़ा लूज लगा? पकड़ तो मुझे लगा कि बिल्कुल बिल्कुल हल्के हल्के कण ही रह गए हैं। बहुत आउटडेटेड लगी मुझे मूवी। वो थोड़ी सी वो प्रॉब्लम है कि मैं एक्सपेक्टेशन मुझे बहुत ज़्यादा थी भी नहीं, क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि 90s के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन लोग के साथ प्रॉब्लम हो रहा है कि वो उस फेज से बाहर नहीं निकल पा रहे। जब इवन प्रियदर्शन की फिल्म मैं देखता हूँ तो अभी भी लगता है ये उसी टाइम में है, उनकी कॉमेडी भी वैसी है। तो राजकुमार संतोषी की फिल्म थी, हालांकि सनी देओल इसमें थे और उम्मीद थी, क्योंकि सनी देओल की पिछली कुछ फिल्में जैसे गदर 2 या बॉर्डर 2 ये सब बहुत अच्छी चल रही हैं। बट एक तो पार्टीशन का सब्जेक्ट, इस पे बहुत ज़्यादा फिल्में ऑलरेडी बन चुकी है, तो आप नया क्या दिखाओगे, ये तो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। और फिर जैसे उस प्ले पे जब ये बेस्ड है मूवी, प्ले हो सकता है क्या ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो थिएटर के लिए, स्टेज प्ले के लिए ठीक है, उसका फिल्म में जब आप उसका अडेप्ट करते हो तो कई बार वो सक्सेसफुल नहीं होती। ऐसा पहले भी हुआ है, बहुत सारी फिल्मों के साथ हुआ है। बहुत पहले हाँ, बहुत फिल्मों के साथ ऐसा हुआ है। एक स्टेजीनेस जिसे कहते हैं ना, थिएट्रिकलिटी आ जाती है, और एक तरह का एक कसाव आ जाता है। मतलब यू कांट, जो आपको एक तरह का खुलापन चाहिए, वो फिल्म में 2 ही 3 जगह नजर आता है ना, जहाँ पर वो अली फजल का कैरेक्टर जो है, किरदार जो उन्होंने पोएट प्ले किया है। लेकिन अब वो आप उसको एक तरह का ठहराव से दिखाइए, वो भी कोई खास मुझे समझ में नहीं आया कि कहीं आया कुछ उन्होंने बोला और सबने 2-4 लोगों ने वाह वाह करा, और वो लग भी नहीं रहे उनके उम्र वाले, वो लग रहे हैं कुछ जो इकट्ठा कर पाए आपने एज कैरेक्टर आर्टिस्ट, उनको बिठा लिया है। और इसमें ये भी है कि जो कैरेक्टर्स हैं और जो प्ले बहुत पावरफुल है, लेकिन उसका जो रूपांतरण आपने किया है ना फिल्म के लिए, तो वो मतलब बिल्कुल ही मॉथबॉल्ड है। जो एक प्रोडक्शन वैल्यूज ऐसे लग रहे जैसे पुराना जो वही, अब आप सनी देओल को उछल उछल के मारते हुए वाले सीन्स डाल रहे हो। मतलब वो दूरदर्शन के जो पहले के जो प्लेस होते थे ना, जहाँ पे लगता था कि हर एक चीज प्ले है और हर एक चीज सेट लगता था। इवन द डायलॉग डिलीवरी, द वे दे आर सेइंग डायलॉग्स, ये बहुत ज्यादा। लाहौर शहर कहाँ है, मुझे तो सेट नजर आ रहा है। तो ये जो सेट जब अगर नजर आता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ है ना कि ये जो आप चक्का घुमा रहे हैं और आप ये बैलगाड़ी, मतलब वो जो हाथ गाड़ी लेकर चल रहे हैं, तो लगा कि उस किसी सेट डिजाइनर ने क्या आकर वहां रखी है और सनी देओल को बोला गया कि भाई आप इसको अब लेकर चलाइए। तो you can actually hear the instructions. So it feels very very stagey, it feels mothballed, it feels outdated. जो कहने का अंदाज है वो बिल्कुल ही 2026 मतलब इस करंट कंटेम्पररी बिल्कुल नहीं लगा। जो कहानी है और जो मैसेज है, वो तो इससे ज्यादा उसका मतलब इम्पोर्टेंस हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता भाई, क्योंकि जैसे अभी हमने कुछ महीनों पहले जब फ्रीडम एट मिडनाइट आई थी, वो भी उस टाइम की ही कहानी आपको बता रही है। और उसमें आप परफॉर्मेंस देख ले, कितना सटल परफॉर्मेंस है, आपको रियलिस्टिक चीज़ें समझ में आती है कि अच्छा बातें भी इस तरह, लेकिन इसमें डायलॉग भी बहुत ज़्यादा वो फिल्मी से लग रहे हैं। परफॉर्मेंस वाइज आपको कैसा लगा? मतलब मुझे तो लगता है इस फिल्म में अगर हाईलाइट कुछ है तो वो शबाना आजमी है। शबाना आजमी इज द मेन कैरेक्टर, उन्हीं के अराउंड ही सब कुछ है। और बाकी जितने भी परफॉर्मेंसेस भी हैं, चाहे वो सनी देओल के हो या प्रीति जिंटा के, मुझे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। मुझे भी ऐसा नहीं लगा कि कोई भी खास उभर के आए हैं। और शबाना आजमी उनका जो पूरा किरदार है, वो जो प्ले में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और माई जो है ना, और दुर्गावती की हवेली, उसका नाम भी वो है। और वो एक्चुअली शी इज अ सिंबल फॉर पीस एंड फॉर द फ्यूटिलिटी, कि आपने लोगों को बांट दिया, लेकिन आप दिल को कहाँ बांट पाए, है ना। मुझे कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा था। कॉन्सेप्ट वाइज इट्स वेरी गुड। तो इट्स अ प्ले द वे यू मेक, वो आपके लिए एक चैलेंज होता है। इट्स अ ग्लोबल, ये प्ले जो है 89 में पहली बार उसका वो हुआ था, it came out first, but it's been around the globe and it is done really well. लेकिन अब उसको अगर आप फिल्म में बनाते हो, अडैप्ट करते हो, आपका सोर्स मटेरियल इतना स्ट्रांग है, फिर आप
कोई फिल्म इतनी वीक है तो हम मतलब फिर हाँ, और हर चीज there is a हर चीजें contradiction in एग्जैजरेटेड लग terms. रही है। इवन अभी मन्नू सिंह का ही जो परफॉर्मेंस है इतना लाउड है, उस तरह से कौन बातें करता है, मैंने इतने हिंदू मारे, मैंने उतने मुसलमान, वो सारी चीजें मुझे नहीं पसंद आई थी। वही जैसे मैंने कॉन्सेप्ट की बात की ना, अब जैसे गर्म हवा की आपने आपने जिक्र किया, वो उसका कॉन्सेप्ट भी अच्छा था और उसको बनाया बहुत सही तरीके से थे। पार्टीशन के वजह से इंडिया में जो मुसलमानों के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है कि उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ें, उसको एक रियलिस्टिक वे में पोर्ट्रे किया था। इसका भी कॉन्सेप्ट सही था कि जो अथॉरिटी ने जब घरों को अलॉट किया कि पार्टीशन के बाद जो रिफ्यूजीज इधर से उधर जा रहे हैं उनको जो घर मिले, उसमें रहने वालों की कहानी आप दिखा बहुत अच्छे तरीके से सकते थे। इमोशनल कनेक्ट मुझे हुआ ही नहीं है फिल्म देख के, खास करके इस तरह की फिल्मों में आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब आप ऐसी कहानी देखते हो पार्टीशन में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक कहानी है, लेकिन इसमें इमोशनल कनेक्ट भी मुझे नहीं लगा। तो मैंने यही बोला था ना अपने रिव्यू में, लगा कि लिस्टिकल है, आप बोल रहे हैं इन सब चीजों को, आप अपने उनके कैरेक्टर या किरदार जो है वो बोल रहे हैं, लेकिन हमको वो फीलिंग नहीं आती, नो फील्स इन द फिल्म एट ऑल। तो वही उसमें प्रॉब्लम है। और इनफैक्ट इफ यू रिमेम्बर 1947 अर्थ जो थी वो वापसी सिद्धवा की नॉवल के ऊपर, आइस कैंडी मैन के ऊपर वो आधारित है, दीपा मेहता की फिल्म है। एंड अगेन दैट फिल्म इज मतलब दिल दहल जाता है कि कैसे लोग कहाँ चले गए, और हाँ उनका अपना जो घर था वो बिखर गया, उनके सारे जो उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी दुनिया बिखर गई, और आप कह रहे हैं कि आप यहाँ इस घर से निकलो, ये घर तो मेरा है। शबाना आजमी से मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। वही है, तो फिल्म में सब कुछ जो भी है वो शबाना आजमी के इर्द गिर्द ही है। इवन जैसे मैं वापस आऊंगा कि जिक्र किया, तो वो नसीरुद्दीन शाह का वो जो फिल्म के लास्ट में आपकी आंखें शायद थोड़ी देर के लिए नम हो जाती है नसीरुद्दीन शाह का वो परफॉर्मेंस देखे। इसमें मेरे साथ वो वैसा कुछ हुआ नहीं, तो बंटवारा थोड़ी डिसअपॉइंट करती है, थोड़ी नहीं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है मुझे। कमिंग टू द सेकेंड फिल्म, बहुत शानदार ओपनिंग मिली है इसे। आवारापन 2 की बात हम कर रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि इमरान हाशमी के करियर की ये सबसे ज़बरदस्त ओपनिंग, सबसे बिगेस्ट ओपनिंग जो है उनके करियर की, ये आवारापन 2 ही है। मुझे ये भी लग रहा है कि लोग नॉस्टैल्जिया में थोड़ा ज़्यादा जी रहे हैं। आपने देखी आवारापन 2? आपने आवारापन पहले भी तो देखी होगी, आई एम श्योर आपने रिव्यू किया होगा। कैसी लगी आवारापन 2? क्या है इसके हाइलाइट्स, हाई पॉइंट्स? बताइए जरा। पता है फिल्म बुरी नहीं लगी। अच्छा। हाँ, मुझे पहली वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे या सेम मुझे भी ना फर्स्ट मैंने नहीं देखी थी, तो ये फिल्म देखने से पहले मैंने सोचा मैं देख लूं भाई पहली कैसी है, तो पहली मुझे कुछ खास पड़ती है, लेकिन बट इस पहली से ये बेटर है। इनफैक्ट देयर इज अ मेजर कंपैरिजन अगर देखा जाए तो, क्योंकि स्टाइलिस्टिकली, स्टोरी टेलिंग वाइज, प्रोडक्शन वैल्यू वाइज, और हर तरीके से मुझे ये फिल्म डेफिनेटली बेटर लगी है उससे। इसके जो विलेंस हैं, इसकी जो कास्टिंग है, इसके जो जैसे ही आप घुसते हैं इसके अंदर, इस पिक्चर के अंदर, ये आपको वेट नहीं कराती है। ये आपको कहती है चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास एक मिशन है। हाँ ये है, और आपको हम वो आ गए हैं भाई साहब वापस, लगते वैसे ही हैं, बिल्कुल वही अपने लिबास में और अपने बालों में और अपने और पूरा इमरान हाशमी का एक पूरा एक जो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग थियोरी अबाउट इमरान हाशमी। बताइए। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान हाशमी जो हैं वो ही डजंट लाइक डू एनीबडी एल्स। वो इमरान हाशमी खुद अपने को मतलब उन्होंने अपना एक स्टाइल है उनका, वो किसी की नकल नहीं करते। जब मैंने इनकी पहली फिल्म देखी थी बहुत साल पहले की बात है, हाँ फुटपाथ पहली थी। हाँ, पहली अच्छा, थी, मुझे नाम तो याद नहीं था, बट आई रिमेम्बर सिटिंग इन अ थिएटर, और बहुत सारे कॉलेज के बच्चे आए हुए थे देखने के लिए वो फिल्म, और मुझे लगा कि यूथ के साथ जो कनेक्ट है इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक जो कॉलेज गोइंग, लेट स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग के जो जनरेशन प्यार होता है जो आज के जो जेन जी होते हैं ना, वो पहले के जो मान लीजिए जेन एक्स जो भी कोई होते थे, उनको सबको ऐसा लगा कि यार ये तो भगवान है हमारा। भगवान नहीं था, आशिकों का भगवान। हाँ, ये था, उनमें से था कि जो हमें बता सकता है कि दिल का दर्द क्या होता है, और कि किस तरह से अपना जो हम दिल का अपना जो हाल है वो व्यक्त कर सकते हैं, कि हम लड़की के सामने बिल्कुल चुप हो जाते हैं, लेकिन सैड हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, दुख भरी गाथा प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुर्बान हो जाते हैं। आशिकों के सनी देओल है वो बेसिकली, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो है उनका जो एक
पूरा ये जो मैंने देखा, एंड ही इज बैक एट अ टाइम व्हेन दिस न्यू जनरेशन इज डूइंग मल्टीपल थिंग्स जैसे बहुत लोगों ने कभी किया ही नहीं हो। तो मुझे लगता है कि कोई कनेक्शन है ये, कि एक नया जनरेशन आ रहा है जिन्होंने पहले कभी शायद इमरान हाशमी का सिर्फ नाम ही सुना होगा, पहले की फिल्में नहीं देखी होंगी, लेकिन वो पिछले साल जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड आई उसमें जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जो एक उनमें से एक सीन है ना, वो कहते हैं ना कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ, तो वो पूरा एक उसका पूरा एक माइथोलॉजी जो पूरा क्रिएट किया था, आई थिंक इट्स अ डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो इस वाली जो फिल्म की जो ओपनिंग है, आई एम 100% श्योर वी कैन एक्चुअली ले इट एट दैट सीरीज डोर, कि आपने वो कहा तो इन लोगों ने कहा कि अच्छा ये कौन है, ये हु इज दिस गाय। तो जब वो आया तो उसमें तो खैर बहुत सारे यू नो लाइक इतने सारे अभय देओल ये वो इतने सारे ऐसे लोग थे जो एक समय में 2000s में दे वर बिग हीरोज एंड दे हैड गॉन समवेयर, तो इनको वो सीरीज जो है वापस काफी सारों को लेकर आए थे, राइट? Imran was also one of them. Yes. And I think this film, if it's doing so well at the box office, I think it's, of course, it is the Imran Hashmi mystique. It's also the fact that नितिन कक्कड़ जिसने ये फिल्म बनाई है, उसने दो बहुत अलग फिल्में बनाई है इससे पहले। कौन सी बनाई है फिल्म उन्होंने? एक तो उसने फिल्मिस्तान बनाई थी, अच्छा, which was a very interesting film, and then जवानी जाने मन, वो अलग दोनों लेकिन डिफरेंट जॉनर की फिल्म्स हैं। हाँ, लेकिन उसमें I liked them enough, but I didn't love them all the way, क्योंकि मुझे लगा कि डायरेक्टर के पास एक अपना एक विजन है और एक अपना स्टाइल है, ही हैज़ अ स्टाइल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उसमें दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मुझे वीकनेसेस नजर आई। इसमें भी मुझे इसका जो द वे इट एंड्स, द थर्ड एक्ट आते आते वो मुझे थोड़ी सी थकान सी लगी, थक गई मैं वो, क्योंकि वो ऐसा लगा कि क्लाइमैक्स बार बार उसी को रिपीट कर रहे थे, हाई पॉइंट एंड देन हाई पॉइंट एंड देन, और फिर तो लेकिन on the whole, the casting of Suvinder Vicky and एक जो नया जो एक antagonist है, you can call him a villain, he's that young जो वो जो उनका जो जोरावर, the guy who plays जोरावर, क्या नाम है, गब्बी, he's वामिका गब्बी's brother actually, ये मैंने पढ़ा कहीं, he's again somebody who catches the eye. he is actually playing a villain जो बहुतों ने प्ले कर रखा है ऐसे, ऐसा कुछ भी नया नहीं है, तो वो वही मुन्ना भैया टाइप वाले मिर्जापुर के, वो पूरा एक ट्रेंच कोट पहने हैं, पूरा स्टाइल है, पूरा मतलब स्नॉट कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, बहुतों ने किया, लेकिन he leapt off the screen for me, there's no doubt about that. और वो जो सपने वर्सेस अपने में, सपने वर्सेस एवरीवन में जो मामाजी जो बने वो भी है इसमें, so he is another one who was again, मुझे लगा कि वो सीरीज में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल थे, इसमें थोड़े कम है, बट फॉर पीपल हु हैवंट सीन देम, दीज पीपल, उनको लगेगा ये बिल्कुल नया है। सो एंड बैंकॉक एज अ शहर, आई थिंक एज अ सिटी, दे हैव रियली यूज्ड इट वेल। उन्होंने ऐसी ऐसी जगह हमको दिखाई हैं जो पहले एक डॉन 2 या उसमें डॉन 3 पता नहीं कौन सी थी, उसमें भी दिखाया था। इट्स नॉट लाइक बैंकॉक इज एनीथिंग न्यू फॉर अस, बट ही रिफ्रेशेस ऑल दीज ट्रोप्स। महेश भट्ट कैंप को थोड़ा बैंकॉक से ज्यादा प्यार भी है मेरे को लगता है, मेरे को विशेष फिल्म को, वो नाम के जमाने से मैं देख रहा हूँ वो हर चीज बैंकॉक में ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगा कि वो, क्योंकि आवारापन the first one is also set there, तो इसको ऐसा लगा कि it was almost like a coming back for इमरान हाशमी and his wounded character, मतलब दिल में एक दर्द लेके घूम रहे हैं जो इमरान हाशमी और मोहित सूरी का जो कॉम्बो हुआ करता है ना आगे लेकिन जाके। पता है मुझे, तुम कॉम्बो की बात कर रहे हो, मुझे लेकिन इसकी जो म्यूजिक, इफ यू टॉक अबाउट म्यूजिक, मुझे ऐसा कोई खास नहीं लगा। सेम ही है ना, वो तो सेम है उस जमाने वाला ही है, और वो गाना भी वही चल रहा है, मेरा नसीब है, something like that, and it felt like it was almost like a background. It did feel like ये गाना है। तो एक तो लिप सिंक का अब जमाना नहीं रह गया, अच्छी बात है, क्योंकि अब वो
एक यू कैन डू दिस इन द बैकग्राउंड। और मुझे दूसरा ये भी लगा कि शबाना आजमी को थोड़ा और उनको थोड़ा और वक्त देना चाहिए था स्क्रीन पर। वैसे एक बात देखा जाए तो ये 15 अगस्त डबल बिल शबाना आजमी का डबल बिल देखने लायक है कि आप बंटवारा में आ रही है कि और एक दोनों कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल उनकी जो गॉडमदर टाइप की है, इफ यू रिमेम्बर शी रिमाइंडेड मी ऑफ गॉडमदर, बट आई विश शी हैड अ लिटिल मोर टू डू, क्योंकि वो आती हैं और चली जाती हैं। और फिर सेकंड हाफ में थोड़ा सा 2-3 सीन्स और हैं। अगर ये फिल्म अगर आवारापन 3 पर गई तो मुझे लगता है कि शबाना आजमी को थोड़ा और करने को मिलेगा, मुझे लगता है, बिकॉज इट फेल्ट एज इफ इट वाज यू नो कमिंग टू एन एंड एट अ पॉइंट कि जहाँ पर वो शायद एक और इसका पार्ट बन सकता था। मुझे एक चीज को लेकर डिसअपॉइंटमेंट हुई, एक भी किसिंग सीन नहीं थे इमरान हाशमी के होते हुए। इमरान हाशमी सीरियल किसर की एक भी किसिंग सीन नहीं है, कैसे हो सकता है? आवारापन में भी नहीं थे। अच्छा, उसमें भी नहीं थे? मुझे याद नहीं है। मैंने लिखा था अपने मुझे याद है, आई स्टिल रिमेम्बर ही डजंट किस आइदर लेडी, देयर आर 2 women in this, he doesn't kiss either of them। बट क्यों भाई, उस समय तो उनका ये तो एक ट्रेडमार्क था कि भाई इमरान हाशमी है तो किसिंग सीन तो रहेगा ही। इनफैक्ट इफ यू रिमेम्बर, आई डोंट नो, मर्डर उसमें वो था ना, वो तो द आइडिया वाज टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स, कि हम लोग बॉक्स में बैठे हुए तो गिनना होता था कि भाई कितनी बार इमरान इज डन अ लिप लॉक विद द लीडिंग लेडी। तो देयर वाज ऑल दीज पीपल वर एक्चुअली जस्ट डूइंग दैट, टिकिंग देम कि अच्छा कितनी बार हुआ। अरे एक बार आपको याद होगा वो मलिका शेरावत की जो पहली फिल्म थी ना, ख्वाहिश नाम की फिल्म थी, तो उनका तो मीडिया ने नाम ही वही दे दिया 17 किसेस फेम मलिका शेरावत, क्योंकि उस फिल्म में उन्होंने 17 बार लिप लॉक किया था। तो शायद वही फिल्म होगी फिर, ख्वाहिश ही होगी जो जिसके बारे में नहीं, उसमें इमरान नहीं थे, उसमें इमरान नहीं थे, उसमें कोई और थे, उसमें हिमांशु थे, वो जो तुम बिन में जो एक हिमांशु था ना, वो थे। तो आप मेरे को लग रहा है कौन सी ऐसी फिल्म देखी थी कि जो मर्डर वाली थी? शायद आप मर्डर ही देखे होंगे, वो जवान लड़के सब गए होंगे, आप बोल भी रहे हो कि सब कॉलेज वाले। आई थिंक क्योंकि फुटपाथ जो थी वो इट वाज आफ्ताब फिल्म, वो इमरान का छोटा सा रोल था, बट मर्डर वाज द फिल्म जिसमें कि सब वो वन फिल्म एंड आई थिंक द आइडिया वाज, आई थिंक किसी एक को काम दिया गया था कि आप गिनिए कि कितनी हाउ मेनी टाइम्स डज द हीरो किस द हीरोइन, कितनी बार करते हैं। ओके, बट खैर एनीवे, फिल्म का कलेक्शन बहुत जबरदस्त चल रहा है। आई एंजॉयड मोस्ट ऑफ इट, आई हैव टू से। हाँ, मैं बहुत ज्यादा बोर्ड नहीं हुआ देख करके। और ये जो बर्बाद इश्क वाले जो फिल्में जो बनती है ना इमरान हाशमी टाइप की, उसका एक अलग फैन था। जैसे लास्ट ईयर सैयारा को लेकर के हो रहा था ना, क्योंकि वो फिल्म भी मोहित सूरी ने बनाए थे, और वो सब लोग कह रहे थे कि आज के ज़माने का इमरान हाशमी आ गया है सैयारा, वो टैटू वैटू लगा करके और सैड है। तो मुझे लगा कि वैसा कुछ होगा, लेकिन इसमें लड़की के लिए कुछ नहीं कर रहा है, इसमें एक बच्ची को बचाने का ये कोशिश कर रहा है, तो थोड़ी सी अलग है कहानी। बेसिकली इट्स अ क्राइम थ्रिलर ना, तो इट्स नॉट जस्ट लाइक अ वुंडेड मिशन पे है, लेकिन उसके दिमाग में वही लड़की अभी भी। लेकिन हो सकता है ये नई लड़की भी थोड़ा सा जो जिसके साथ दिशा पटानी, दिशा पटानी के साथ इनका 2-4 हैं सॉफ्ट फोकस सीन्स हैं, लेकिन उतना आगे नहीं बढ़ पाए, इंटेंस नहीं हो पाया। But it is if you have to watch something this week, then I would say आवारापन 2 देख सकते हैं। देख नहीं सकते, मिल नहीं रही है टिकट। मैं कल गया था, बहुत मुश्किल से मुझे मिली थी। कैसे आगे की रो में बैठना पड़ा? नहीं, मैंने समहाउ कर लिया। एक टिकट बचा हुआ था, कॉर्नर सीट था, तो मैं चला गया देखने के लिए, बट हाउसफुल थी। पिछले वेंसडे को जब मैं बुक कर रही थी बुक माई शो पर, तो तब इतना मुझे आइडिया नहीं था कि ये इस तरह का एक्साइटमेंट है। नहीं, आप अभी भी बुक माई शो खोल के देखो, सारे तब उसी वक्त पता लग गया कि अच्छा ये वाला इतना और इतना ज्यादा, तो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा था दोनों फिल्मों में उसी वक्त। और जो एक नोशन है ना कि ये तो सिर्फ यंगस्टर्स ही जाते हैं, और इमरान हाशमी को बोल दिया जाता है, मतलब सॉरी टू से, कि छपरी टाइप के लोग जाते हैं देखने, वैसा कुछ नहीं था। अच्छी फैमिली पहुंची हुई थी देखने के लिए, और एक अंकल आंटी भी आए हुए थे, तो देवर इन देयर 60s, और मैं देख रहा था उनको हाथ पकड़ के आवारापन लेके जा रहे थे पीवीआर की सीढ़ियों पे चढ़ के धीरे धीरे, और फिर वो दोनों बूढ़े अंकल आंटी देख रहे थे। तो मतलब है, इनका फिल्म का वाइडर अपील है। बट चलो, देख सकते हैं आप आवारापन 2, जैसा शुभ्रा ने कहा कि इफ यू हैव नथिंग गुड टू डू तो नहीं, you can if you want to watch a movie in the theaters, you can watch Avarappan, I would say, yeah. Coming to अब हम थोड़ा गुलजार का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो भी एक आशिकों के लिए वो भी एक भगवान ही है। उनकी पोएट्री लिखते हैं लोग अपनी प्रेमिकाओं को। तो गुलजार का बर्थडे था इस वीक, और
गुलजार मल्टी टैलेंटेड, पोएट, लिरिसिस्ट, डायरेक्टर, आपको वो एज अ लिरिसिस्ट ज़्यादा पसंद है या डायरेक्टर ज़्यादा पसंद है? It's a good question. I think it's a case by case basis for me. हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि उनकी सारी फिल्में मुझे अच्छी लगी जो उन्होंने डायरेक्ट करी. उनकी सारी की सारी फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट करी वो उनमें कुछ अलग ज़रूर था. हाँ, एक जैसे मान लीजिए मेरे अपने नहीं कौन सी थी, मौसम. मौसम. मौसम मुझे बहुत अच्छी लगती है अभी भी. इट्स वन नॉट. Yeah. लोग जब गुलजार की फिल्मों के बारे में बात करते हैं तो हाँ. माचिस के बारे में कहेंगे, आंधी के बारे में बोलेंगे, परिचय के बारे में बोलेंगे. हाँ. बहुत सारी चीजें ऐसे, परिचय थी और बाद में भी उन्होंने एक दो ऐसी फिल्में करी जो इजाजत. हाँ, इजाजत. इजाजत, लिबास. लिबास. तो ये सारी फिल्में बहुत इंटरेस्टिंग थी. एंड व्हाट वाज, आई थिंक what he has was that he was making movies for grown-ups, Yeah. about grown-ups with grown-ups. वो he was making no concession कि इसमें एक बच्चे का भी इंटरेस्ट का कुछ डाल देते हैं, इसमें एक थाली परोस देते हैं कि आप इस वाली हाँ. जनरेशन के लिए ये, इस वाली जनरेशन. वो जब वो फिल्म बनाते हैं वो एक वयस्क माइंडसेट से बनाते हैं. He makes movies for grown up people, which I think in today's Bollywood or even before इतने सारे लोगों में ये नहीं है. And that to me is the high point of all Gulzar films. एंड सब्जेक्ट्स वर डिफरेंट. हर मूवी का एक हाँ, अलग सब्जेक्ट अलग रहता था, चाहे बिल्कुल. आप मेरे अपने देखो, वो कॉलेज के स्टूडेंट जो बेरोजगार यूथ है उसके बारे में बात कर रही हो, या फिर आप अचानक से कोशिश देखो जो हैंडीकैप, वो जो व्हाट इज द एग्जैक्ट हियरिंग एंड स्पीच चैलेंज जो वो है, उनके ऊपर फिल्म हो, तो सब्जेक्ट बिल्कुल ही अलग है. फिर आप उनकी वर्सटैलिटी देखो जब आप वो देखते हैं, जब आप वो अंगूर बना देते हैं, है ना, एक अलग तरीके की कॉमेडी है वो. वैसी क्लीन कॉमेडी आज के डेट में तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता किसी से भी, जिस तरीके की फिल्म गुलजार बनाते थे. और फिर रिश्तों के कॉम्प्लेक्सिटीज को देख करके आप वो इजाजत बनाते हैं. तो अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग चीजें अचानक. हाँ, ऑफ कोर्स. Can you imagine a film like अचानक? हाँ. It was way out before its time. I think बहुत पहले आ गई थी. और वो इतनी इंटरेस्टिंग फिल्म है कि बहुत लोगों ने तो शायद सुना भी नहीं होगा उसके बारे में. और अगर नहीं सुना है तो I would suggest please go and watch it. It is one of the best films that came out of that era. अचानक फिर से चर्चा में आई थी जब एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, रुस्तम, वो नानावती वाले केस पे ही था. तो सबने कहा कि ये तो उस केस पे, लेकिन सबने फिर बताया कि इसके पहले भी गुलजार ने उस सब्जेक्ट पे फिल्म बना रखा है, और वो फिल्म अचानक थी जिसमें विनोद खन्ना प्लेड दैट नानावती. और इसके अलावा मौसम की आपने बात की, थोड़ा सिस्टम को भी चैलेंज कर देते थे गुलजार अपने फिल्मों से. जैसे आंधी थी, फिर उसको बैन कर दिया गया. वो सब कहानियां थोड़ी बताइए हमारे ऑडियंस तो को. उसमें आंधी का बहुत इंटरेस्टिंग था कि सब लोगों ने सोचा कि सुचित्रा सेन का जो कैरेक्टर है वो इंदिरा गांधी पर बेस्ड है. वैसे वो एक बिहार में पॉलिटिशियन थी, तारकेश्वरी सिन्हा. वो एक्चुअली कहानी उनके ऊपर थी. कहानी उनकी अपनी निजी जिंदगी से मिलती जुलती सी थी. तो ये था, लेकिन क्योंकि वो शक्ल में वो शी हैड दैट वाइट ग्रे स्ट्रीक ऑफ हेयर, और उनका जो बोलने का तरीका था एक, और साड़ी पहनने का, तो वो बहुत कुछ मिसेस गांधी से मिलता था. तो उन्होंने फिल्म को बिल्कुल ही बैन कर दिया था. और दूसरी ये भी बात थी कि इट वाज अ वेरी स्ट्रांगली पॉलिटिकल फिल्म. और हमारे बॉलीवुड में, इनफैक्ट ऑल ओवर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इंडिया में पॉलिटिकल फिल्में बनाना एक बहुत रिस्की काम है. क्योंकि किसी न किसी को किसी न किसी चीज़ से आपत्ति हो जाती है, और बहुत जल्दी हो जाती है. छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो फिर जैसे मद्रास कैफे जैसी फिल्म थी, उसमें आपने कहीं बोला नहीं कि वो राजीव गांधी है, बस प्राइम मिनिस्टर बोला. हाँ, बस सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही बोला, जबकि एवरीथिंग इज बीन टेकन फ्रॉम देयर. तो ऐसी जब चीजें हो जाती हैं तो इसलिए लोग बनाते नहीं है. लेकिन गुलजार वेंट ऑल द वे. और उन्होंने, लेकिन उसमें ये भी था कि जो पार्टी का जो उन्होंने जो बिहाइंड द सीन्स जो जिस तरह के बैक स्टैबिंग होती है और जिस तरह का इंट्रीग होता है वो था. लेकिन इट इज बेसिकली अ स्टोरी अबाउट यू नो अ पास्ट लव. वही संजीव कुमार जो आते हैं, और फिर वो सुचित्रा सेन, और वो दोनों उनका अपना पहले जो पास्ट उनका था, दे रीलिव दैट पास्ट एंड देन दे काइंड ऑफ सर्कल बैक टू ईच अदर अगेन. तो ये जितनी भी आप देखेंगे फिल्में, तो उसमें एक ये होगा कि गुलजार लाइक्स टू लुक behind him, मतलब in the sense he likes
connection makes a connection between the past and the present. Very few Hindi films actually do that. क्योंकि वो लोग सिर्फ प्रेजेंट में ही जीते हैं. एक टाइम था ऐसा था कि हमारे लोगों के पास तो सरनेम्स ही नहीं होते थे. 1995 में जब आपकी वो आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तब पहली बार सिमरन के आगे जोड़ा, सिमरन कौर बन गए, राज मल्होत्रा बन गए. उससे पहले तो आप सिर्फ एक नाम होता था, राज या यू नो समथिंग लाइक विजय. आगे क्या है किसी को कुछ नहीं पता, बिकॉज अगर आप किसी को भी कहीं पे भी खड़ा कर देंगे, जो जैसे जगह का नाम हो, उस शहर का नाम हो, या नदी का नाम हो, या कोई और भी कुछ पीछे आपके कोई किरदार खड़ा है और उसके पीछे एक बोर्ड है, बोर्ड पे कोई नाम है, तो कोई भी CBFC वाला आदमी कह सकता है उस देखो उस नाम पे इट इज अगेंस्ट दिस, इट इज अगेंस्ट दैट. तो वो एक लंबी लिस्ट फेहरिस्त लेके आ जाते थे कि ये सब हटाओ. तो कहने का ये मतलब है कि गुलजार के जो एक पूरा एक ही हैड अ वर्सेटैलिटी ऑफ फिल्म. उन्होंने हर एक फिल्म जो भी बनाई वो कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर बनाई जो किसी और ने नहीं बनाई थी तब तक. इवन आप इजाजत में देखो ना, लिव इन रिलेशनशिप उन्होंने उस समय दिखाई है जबकि वो आज इतना कॉन्सेप्ट है लिव इन रिलेशनशिप में रहना, वो उसमें उस समय दिखाए थे. मुझे एक फिल्म मैंने आज तक उनकी देखी नहीं, एक्चुअली वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई. कुछ प्रोड्यूसर के साथ उनके कुछ प्रॉब्लम्स हो गए. लिबास एक फिल्म थी, उसके गाने बड़े अच्छे थे. आपने देखी है क्या? क्योंकि कुछ फेस्टिवल्स में वो फिल्म दिखाई जाती है. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में उसके एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी. हाँ, तो आपने देखी है? मैं बड़ा अनलकी हूं, मैं नहीं देख पाया. नहीं, उसमें देखी, हम लोग को सबको बुलाया था. मुझे बहुत अच्छी लगी. बहुत अच्छी लगी. एंड इट इज जिसे कहते हैं ना, बॉलीवुड का एक बड़ा फेमस हुआ करता था 60s 70s 80s 90s तक, ट्रायंगल जिसे कहते हैं ना, कि लव ट्रायंगल, द टू मेन एंड अ वुमन और टू वुमेन एंड अ मैन, दाग तक संगम वगैरह टाइप. हाँ. तो उसमें भी दे शोड यू नो the woman as somebody who is free to love again. एंड अगर अपने वो उसका जो पिछला जो पास्ट जो है उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, और उसके बाद वो जो कनेक्शन, जो एक तरह का माहौल बनता है तीन लोगों के बीच में. नसीरुद्दीन शाह है, शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह हस्बैंड वाइफ है, एंड राज बब्बर इज द थर्ड पर्सन. तो वो फिल्म है, वो बहुत इंटरेस्टिंग. और ये जो कैरेक्टर्स थे और ये इन्होंने जिस तरह से ये निभाया है, मतलब मैं कहती हूँ कि आज भी अगर उस फिल्म को बनाया जाए, somebody should remake that film with some really good actors in it. And उनको मुझे डाउट है कि आज की डेट में उस तरह का जस्टिस कोई मुझे लगता है कि लोग देख सकते हैं. अगर देख सकते हैं. मुझे तो पहले फिल्म वो रिलीज कर दो, वो तो फिल्म नहीं रिलीज की गई आज तक. शायद लोगों को लगे डेटेड है, क्योंकि वो उस तरह का वो प्रोडक्शन वैल्यूज तो थोड़ा सा ऐसी ही हैं. जैसे कि बिल्कुल एक तरह का NFDC टाइप की जो फिल्में बनती थी ना, जिसमें बिल्कुल पैसा नहीं खर्च, पता लगता था किसी के घर में जाके शूट हो गई है. तो it gave a sense of realism, but I don't think those films would fly today in theaters. अगर आप उसको Netflix या Amazon पे अगर आप डाल दें तो लोग उसको जरूर देखेंगे. उस पे जरूर देखेंगे. जरूर देखेंगे. आप NFDC की बात करें, NFDC की फिल्म जितनी भी उस तरह की फिल्में होती थी ना, उसके एक अलग ही ऑडियंस है. यूट्यूब वगैरह पे जितने भी ये केतन मेहता या गोविंद निलानी की फिल्में आती है ना, मिलियन में व्यूज रहते हैं, लोग देखते हैं. अलग बात है वो थिएटर में नहीं जाए देखने के लिए, और उन फिल्मों को लोग पसंद भी करते हैं. तो एक अलग बात है उन फिल्मों में. गुलजार की जैसे लिबास आपने तो देख ली, मैंने तो देखी नहीं है. मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ अपने आप से. कई बार बातें भी हुई कि वो फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन हुई भी नहीं. पता नहीं कितने बार तो हमने ही स्टोरी की है कि बातें हो रही है कि वो फिल्म आने वाली, आई नहीं. गुलजार ने फिर जब माचिस बनाई, और माचिस को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जितना जो सतलज का कंट्रोवर्सी हुआ था, और फिर माचिस उनकी सेकंड लास्ट फिल्म है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने एक फिल्म लाई हुत्तुतु, और फिर गुलजार ने डायरेक्शन छोड़ दिया. माचिस के बारे में कुछ बताइए, इंटरेस्टिंग चीज़ें. माचिस के बारे में ये है कि उसकी जो कास्टिंग थी, चंद्रचूड़ सिंह, तब्बू, और जितने भी जिमी शेरगिल छोटे से रोल में. हाँ, जिमी शेरगिल. तो बट यू एक्चुअली सॉ कि ये जो लोग जो पंजाबी बोल रहे हैं, वो दे वर स्पीकिंग एज इफ उनको कोई वॉइस कोच बैठ के नहीं सिखा रहा. उनको ऐसा लगा कि वो लोग ऐसी पंजाबी बोल रहे हैं जो समझ सकते हैं. और ये जो पूरा एक दौर चला था पंजाब में, तो ऐसा लग रहा था कि वो जो पूरी
फिल्म है, इट वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये हुआ कैसे. इट वाज नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स. किसी के वो ब्लेम नहीं डाल रहे थे वो कि ऐसा ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं. इट वाज a complex story with complex characters and motivations. तो इतना सारा उस समय भी ऐसा नहीं था कि गाने नहीं थे, ऐसा नहीं था कि उसमें फिल्म के गाने तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे और अभी भी लोग सुनते हैं. और उसमें ये नहीं था कि उसमें लव इंटरेस्ट नहीं था, कि रोमांस नहीं था, सब कुछ था. पारिवारिक चीजें भी दिखाते हैं, लेकिन ये नहीं था कि दैट दे वर टेकिंग साइड्स, कि आप ये हैं और आप वो हैं और हम दोनों बात नहीं कर सकते. तो मेरे हिसाब से माचिस की सबसे जो स्ट्रेंथ है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वही है. और एक तो उसका म्यूजिक भी. म्यूजिक इज लवली. के बाद उन्होंने फिल्म फिर बनाना छोड़ दिया. उनका कहना था कि इंडस्ट्री बहुत बदल गई और अब जिस ऑनेस्टी के साथ हम उस पहले फिल्में बनाया करते थे, वो ऑनेस्टी शायद अब खत्म हो गई है, जो कि उनके बात का तात्पर्य था. बट आपने फिर भी अभी मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपको एज अ लिरिसिस्ट ज्यादा पसंद थे गुलजार हैं या एज अ डायरेक्टर. आई वुड से डायरेक्टर. एज अ डायरेक्टर बिकॉज लिरिसिस्ट उनके क्या था कि 2-3 गाने बड़े अच्छे लगे थे मुझे. लेकिन अगर इफ यू लिबास का ही गाना है ना, सिली हवा छू गई. हाँ एग्जैक्टली. और वो दूसरा जो सब लोग को बहुत पसंद है, मेरा कुछ सामान में, वो इजाजत है ना, वही. हाँ, इजाजत का. जो he had this thing कि interesting combinations कि आप कैसे बट बड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता था. वो कॉम्प्लेक्स गाने होते थे, समझना थोड़ा मुश्किल. आम इंसान के छैया छैया जैसा गाने में कौन सा कॉम्प्लेक्सिटी है. और गुलजार एक्चुअली हैज आल्सो पत्थर की हवेली को शीशों के घरौंदे तक, पलकों के नशेमन तक, उस मोड़ से जाती है. मतलब नॉर्मल आदमी तो थोड़ा डिक्शनरी को नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी दिल तो बच्चा है जी. मतलब देयर इज नथिंग मोर सिंपल देन दैट. बीड़ी जलाए ले. तो सारे उन्होंने, विशाल भारद्वाज के साथ तो उनकी जोड़ी है ही. और उन्होंने बड़ा अच्छा, ग्रेट जोड़ी, आई वुड से ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ लिरिसिस्ट एंड म्यूजिशियन. बड़ा मजेदार उन्होंने किया है काम. जुगलबंदी उनकी बहुत अच्छी रही. लेकिन इफ आई हैड टू चूज, आई वुड चूज अ डायरेक्टर. एज अ डायरेक्टर हमने भी पहले कई बार हम कई लोगों से बात होती है तो सब कहते हैं गुलजार की फिल्में देखने का ना एक नशा हो जाता है. एक बार आप देख लो ना, फिर आपकी वैसी ही फिल्में देखने का आपको ज़्यादा मन करता है. जैसे आंधी अगर आप देख लो तो मौसम आप छोड़ोगे नहीं, वो भी आप देखोगे कि इसमें क्या होता है. हम लोग रिकमेंड करेंगे गुलजार की फिल्में. थोड़ी पहले एक बार सैफ अली खान के जन्मदिन को भी हम लोग सेलिब्रेट कर लिए, उनका ही बर्थडे था इस वीक. और लास्ट वीक ही उनकी जो एक फिल्म थी जिसने उनके करियर को ही बदल के रख दिया, उसके 25 साल पूरे हुए, और वो फिल्म थी दिल चाहता है. तो दोनों की थोड़ी थोड़ी बात आज की जाए. पहले दिल चाहता है की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. दिल चाहता है ने कैसे बदला पूरे इंडस्ट्री को, है कि नहीं? ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है. बताइए थोड़ा दिल चाहता है के बारे में. हाउ इट चेंज इंडियन सिनेमा. आई थिंक इट वाज अ फुल गेम चेंजर, है ना? बिल्कुल. मतलब दोस्ती को ही बदल के रख दिया. हाँ, दोस्ती का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया. कॉन्सेप्ट की मतलब 3 लड़के भरी दोपहरी में एक कमरे में, मतलब क्या कर रहे हो भाई? वीडियो गेम खेल रहे हैं. तो ये वेरी वर्दी. मतलब हम लफंगे नहीं हैं. हम उनमें से नहीं है जिनके पास कुछ करने को नहीं है. हमारे पास ये नहीं है कि हम कॉलेज से हमें निकाल दिया गया है, या हमारे पिता ने हमको अपने उससे बेदखल कर दिया जायदाद से और हम कहीं छुप के बैठे. नहीं, ये एक अपने किसी एक घर में है, एक लिविंग रूम में है, एक डेन है. डेन, इट्स अ डेन. पहली बार देखा था कि बॉलीवुड में वेरी वेल टू डू लोग. और इसमें 2-3 चीजें जो कभी मैं भूलूंगी नहीं. एक, आई थिंक इट चेंज द रिलेशनशिप ऑफ मनी एंड बॉलीवुड. तो मतलब आप, ये था ना उससे पहले कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप जरूर स्मगलर हैं, बुरे हैं, विलेन ही बन गए, बुरे ही हैं. मतलब आपके पास पैसा कहाँ से आ सकता है? इट वाज ऑफ इन इंडिया वेयर एवरीथिंग वाज अ स्ट्रगल. हर एक चीज, मतलब पूरा एक जीवन यापन करना जैसे कहते हैं ना, बहुत मुश्किल काम था. क्योंकि लोग अपना कमाते थे, लेकिन वही आधे महीने में खर्चा हो जाता था. फिर वो आगे वो डेट लेकर या किसी से कर्जा लेके अपना अगला महीना निकालते थे, और ऐसे ही पूरी जिंदगी निकल जाती थी, है ना. तो घर कैसे खरीदे, गाड़ी तो छोड़ो. अब मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी. ये फिल्म आई 2001 और इसने तो पूरा
पूरा हाँ, पलट दिया, या जिसने घर भी है, अमीर घर के आलीशान, लड़के हाँ, अनअपोलोजेटिक है भाई, है पैसे हैं है और अपने बाप का पैसा है, हाँ और उस बाप ने भी ढंग से कमाया या है हाँ ना, मतलब ये, बिजनेसमैन है, और उस इंडस्ट्रियलिस्ट है, पैसे पे जीना कोई खराब कोई बात नहीं क्राइम है। नहीं है, या वी आर हाँ एक्चुअली डूइंग व्हाट वी नीड टू डू। या और अगर हमारा गोवा जाने का मन मैंने तो करेगा जाएंगे, तो हम कूद के गाड़ी में हाँ बैठ जाएंगे, या और वो गाड़ी भी क्या है, शेवरले है या और कूपे है, हाँ जिसमें आप अपने पैर टांग सकते हैं बाहर, और और आप गाना गा सकते हैं, कूल या है ना। हाँ इट रीडिफाइंड कूल, इट कूलनेस, हाँ रीडिफाइंड अर्बन, फ्रेंडशिप एवरीथिंग, it हाँ like हाँ male friendship. मेल फ्रेंडशिप, हाँ It also talked about a relationship between a young man and an older woman. हाँ And इससे पहले ऐसी बात नहीं कि हुए नहीं थे, हुए होंगे, लेकिन हाँ जिस तरह से इसने दिखाया ये है, पूरा जो इनका जो एक पूरा सेगमेंट कार्व आउट करा है, हाँ फरहान अख्तर की पहली फिल्म या थी, पहली और फिल्म उसने बहुत बार ऐसे बोला है कि जब आमिर खान ने हाँ बोल दिया, तब उसकी हिम्मत हुई जाके जावेद अख्तर को बोलना कि ये मेरी फिल्म है, ये हाँ स्क्रिप्ट है, जरा पढ़ लीजिए। हाँ उससे पहले ही डिडंट हैव द करेज हाँ टू गो टेल हिज फादर। मैं फरहान अख्तर का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये फिल्म फ्रेंडशिप को इस तरह से रीडिफाइन करती है कि इससे पहले जितनी भी दोस्ती दिखाते थे ना फिल्मों में, वो बहुत ओवर द टॉप, तू मेरा यार है, और फिर ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, गाने वाने गाते थे, जो कि परफॉर्मेटिव ना, परफॉर्मेटिव हो जाता हाँ, था इट वाज वेरी फ्रेंडशिप, परफॉर्मेटिव कि हाँ हमें बोलना बोलना है, पड़ता था कि हाँ हम लोग दोस्त कितने हैं। अच्छे दोस्त हैं, तो ये और रियल फ्रेंड्स वैसे होते नहीं है, तो ये हमने उस तरीके से इसको हाँ दिखाया तो सच में ऐसा ही है हाँ ना। और उसमें ये भी है कि आप किस तरह से किसकी टांग खींच खींच सकते हैं, सकते हैं, या किसका वीक पॉइंट क्या है, हाँ हाँ किस या दुखती रग पर आप हाथ हाँ रख सकते हैं अपना, यस हाँ और कितना ज्यादा उससे मतलब इम्पैक्ट हो सकता है या कि इतनी गहरी दोस्ती है वो टूट जाए, हाँ और फिर कैसे जुड़ती है। या मुझे बस इसमें एक ही चीज नजर ये आई कि थोड़ा हाँ कॉप आउट लगा कि उसमें उसको एक जो डिम्पल कपाड़िया का जो हु प्लेज द ओल्डर वुमन, या उसको रास्ते से हटा देते हैं। मेरे मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा कन्वीनियंस था। मे बी इट हाँ वाज या टू मी इट वाज लाइक अ कन्वीनियंट कि अच्छा अगर हाँ इसको रख लें हाँ तो हम बहुत, मतलब इसमें वो जो एक अपबीटनेस चाहिए हमको, यूथफुलनेस चाहिए, वो हाँ कहीं चला जाएगा, तो उसको हाँ बीमार कर देते हैं और उसको मार हटा दो देते हैं, मार मार दो उसको देते हैं। हाँ, द इजीएस्ट वे टू गेट to- रिड ऑफ समवन इज टू किल देम। तो या उसके उससे उनका एक पूरा एक इंटरेस्टिंग हाँ सेगमेंट बनता है। हाँ लेकिन देन अगेन या यू हैव गोवा, यू हाँ हैव द 3 गाइज एंड या यू हैव 3 गर्ल्स, तो हाँ उससे ज्यादा क्या मतलब ही चाहिए यूथफुल, हाँ रोमांटिक, या पूरा एक एंथम था ना, हाँ दिल चाहता है या हाँ वो और वो फरहान पूरा। अख्तर बोल रहे थे कि मेरे डैड ने हाँ जब वो गाना लिखा कि चमकीले दिन, तो हाँ बोला कि ये कैसा पापा ने गाना लिख दिया चमकीले, तो लाइक डिटर्जेंट की तरह लग रहा है, डिटर्जेंट क्या होता है चमकीले, बट जावेद अख्तर सेड कि नहीं यही इसका हाईलाइट होगा इस गाने का, तुम देखना, और फिर वो वाकई में हुआ उस तरीके से। हम्म। बट कमिंग टू सैफ अली खान, क्योंकि इस फिल्म ने उनके करियर को बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन दे दिया, मुझे सैफ अली खान तुमको लगता है? नहीं, आई नहीं डोंट, दिया, यू डोंट एग्री विद I दिस? I think कि he was only उस Farhan's conviction हम्म that he can do this urban, हम्म cool urban guy या came from the series of cool urban guys he had done before that. ऑफ कोर्स, हाँ, लेकिन 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 वो उसको, उस तरीके का रियलिज्म नहीं रहता हाँ था, रियलिज्म जो हमने नहीं, कहा परफॉर्मेटिव होते था। रियलिज्म वैसे सैफ की जितनी भी इससे पहले की फिल्में थी ना, हाँ उन्होंने करी हैं, हाँ उन्होंने बिल्कुल ऐसे की जो फिल्म बट कितनी इंडस्ट्री में। याद है, क्यों आपको समीर ज्यादा याद है, हाँ आपको क्या कहना है का सैफ अली खान नहीं याद होगा, या हाँ, फिर परंपरा का नहीं नहीं याद होगा, मुझे आशिका याद वाला है का नहीं क्योंकि याद वो होगा? एक्चुअली मैं बताऊं, नहीं, सैफ हम लोग अली को तो खान याद का है हाँ या जो था, वो ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ बीइंग वेरी, ही डिड नॉट टेक हिमसेल्फ सीरियसली। हम्म बहुत लोग एक उनको एक लाइटनेस होती है हम्म जो हमारे जो बॉलीवुड हीरोज होते हैं हम्म वो इतना आराम से कर नहीं पाते क्योंकि दे टेक देमसेल्व्स वेरी सीरियसली। हम्म जबकि इनका सैफ था, हाँ सैफ का, कि हाँ आएंगे थोड़ा सा कुछ करेंगे और चले जाएंगे। हम्म फिर एक वक्त ऐसा आया, आई थिंक हम्म ये दिल लगी थी शायद ये वो। दिल्ली 96 हाँ, हाँ तो वो उस टाइम जब उन्हें लगा कि या ये जो मैं जो कर रहा हूँ हम्म उससे लोगों को शायद पसंद आ रहा है, हम्म शायद मे बी अगर इफ आई स्टार्ट बीइंग अ लिटिल मोर सीरियस अबाउट माय वर्क हम्म एंड हम्म अबाउट माय क्राफ्ट, हम्म तो वो थोड़ा फर्क होगा। एंड इफ हम्म यू सी पोस्ट ये दिल लगी, हम्म उनकी जितनी भी फिल्में हैं हम्म वो उन्होंने करा उसी तरह का रोल है, हम्म यू नो द कूल या अर्बन गाय। मतलब उसके आगे तो हम्म कहीं
नहीं, कहाँ उन्होंने फिट हो कुछ भी सकते नहीं थे। किया, या विशाल भारद्वाज ने उनको ओमकारा में ओमकारा जब दिलाई, लिया, हाँ। तब उनको एक ऐसा रूप दिया जिसको आज तक न वो फिर से कर पाए People हैं। started taking हाँ, Saf seriously कि no, but he but has that even potential. in this one, Yeah. as someone who's केक खाने के लिए तो हम कहीं भी जा सकते हैं। हाँ। मतलब वो लाइन जो है, हाँ। you're talking Yeah. about people remembering, हाँ। I think that Yeah. line has become an हाँ। anthem। Yeah. कोई भी किसी भी जनरेशन से बोलता है, Yeah. सबको समझ में आ लेकिन जाता वही है ना कि ये। आप जैसे कह रहे हो ना कि उन्होंने कितनी सारी फिल्मों में सेम तरह का रोल किया, लेकिन लोगों को वो चीजें याद नहीं है। हम लोग चूंकि हम लोग इस एंटरटेनमेंट सेक्शन से जुड़े रहते हैं, इसलिए हम लोग बातें कर लेते हैं, बट लोगों को नहीं याद है क्योंकि ये फिल्म इतनी अच्छी थी और वाकई में सैफ अली खान के करियर को डायरेक्शन तो दिया ही कि उनको भी उतने ऑफर्स आने लगे। नहीं तो एक टाइम तो था कि ऑफर बिल्कुल ही खत्म हो गए थे। जहां 90s में आमिर, शाहरुख, सलमान वर लीडिंग, सैफ अली खान वाज नॉट इन द रेस। Do you agree with this or not? That I है ना? completely agree. He was a He- Khan, but Yeah. he was not one of the four. Yeah, exactly. He was One of the not three one one, of the हाँ। three. And he was, उनको जोड़ा जाता था, हाँ। लेकिन वो वहाँ पे उनकी जगह नहीं जगह थी, नहीं थी, और जगह कभी नहीं भी थी। नहीं थी। हाँ। ऐसी बात नहीं। और हाँ। दिल चाहता के है की बात, Yeah. I would say that even then he did not become that Khan. He That became Khan. Saif. हाँ। He became Saif who could do हम तुम gave him that push। हाँ। gave him a solo hit। हाँ। हाँ, it was a क्योंकि उनके solo- करियर के पहला आई एम बिल्कुल श्योर, उससे सोलो पहले नहीं हिट था। और हम तुम के बाद उन्होंने एक प्रीति जिंटा के साथ रोम-कॉम करी थी, सलामे इश्क सलामे इश्क करी थी। अगेन सेम काइंड ऑफ स्पेस, यू नो, Yeah. वेरी Urban cool कूल guy, yeah, अर्बन गाय, Yeah. यू नो, हु इज लाइक, यू नो, वी आर वेरी, यू टू कूल फॉर स्कूल, जिसे मैं कहती हूँ। मतलब आपके कैल्विन क्लाइन का जो आप अनडीज पहने, वो दिख रहा है, एंड यू वांट देम पीपल टू सी द फैक्ट दैट यू आर वेयरिंग दैट स्टफ, एंड यू नो, आप अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड, या गर्लफ्रेंड तो नहीं है खैर, उसके लिए आप बेन एंड जेरी की आइसक्रीम ला सकते हैं रात को, लेकिन उसको ये भी बोल सकते हैं यार मेरा पीछा छोड़ दो। तो he had that smarts and he had that lineage जो जहाँ से वो आते हैं। और शर्मिला टैगोर के बेटे हैं, कोई मजाक है नहीं। पहले को लगता था कि अरे यार शर्मिला टैगोर के बेटे हो कि आप कैसी एक्टिंग अच्छी नहीं आती है। मैंने 90s की बात में बता रहा हूँ। पहले जो लोग इनके बारे में एक अजम्पशन होता था, परसेप्शन जो था इनके बारे में कि अरे यार क्या, वही वो एक ही तरह के रोल, मैं खिलाड़ी तू अनारी टाइप की, आशिका आवारा टाइप की रोल करते थे, इसीलिए उनको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन आफ्टर दिल चाहता है, फिर हम तुम, ओमकारा, एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस फिल्म। अभी जैसे कर्तव्य ही आ गई, या सेक्रेड गेम्स है, आप परफॉर्मेंस देखो कितना वेरिएशन है इनमें। मुझे तो ऐसा लगता है कि ओमकारा के बाद आई रियली हैव नॉट सीन सैफ एक्सपेरिमेंट। आई हैव नॉट सीन हिम डूइंग द काइंड ऑफ, यू नो, लाइक एक ऐसा एक्सपेक्टेशन था मन में कि अगर वो ओमकारा कर सकते हैं और हमको विश्वास दिला सकते हैं कि ये जो इंग्लैंड में पढ़े हुए हैं और जो अंग्रेजी जिनकी पहली भाषा है और जो एक तरह का लुक है इनका, वो इस तरह का उनका काया पलट हो सकता है। और हमको काया पलट तो खैर आपका जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है और जितने भी लोग हैं सब मिल मिलाकर कर सकते हैं, लेकिन वो जो किरदार है हमको विश्वास दिला सकता है कि वो उस जमीन से जुड़े हैं। ही एक्चुअली डिड दैट इन ओमकारा। बट उसके बाद भी एक दो मूवी में, जैसे वो फिल्में हिट नहीं हुई होगी, लेकिन जैसे मैं एक फिल्म थी आरक्षण, प्रकाश झा ने बनाई थी, उसमें ही प्लेड यूपी टाइप का गाय। उसने उन्होंने ये भी एक हसीना थी। ही वाज, दे वर वेरी गुड फिल्म, दिस नॉट लाइक, but I'm saying, and he became that guy that you could take seriously. You know, you could say कि इसमें इनमें एक भारीपन आ गया था। वो जो हल्के से अपने को लेना और हल्के से हर एक चीज करना, तो वो फिर लोग उसको हल्के से लेने लगते हैं। But if you take that character and you fill that character and you paint it properly and then you give it the shading, तो उसने इन सारी फिल्मों में किया। लेकिन in the last few years I feel that Saif Ali Khan has gone back to that वो, तो वो मुझे इनफैक्ट इवन सेक्रेड गेम्स, सरताज को जो कैरेक्टर है, I feel he is playing that part. He's not that character. He's not that. He's playing. He's acting. He's making us that अच्छा ये सरताज है, ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरी शर्ट है, ये आपको देखेंगे, there's a patch of sweat on it. Look at me, I'm playing Sartaj. So for me, all of these characters have been something
that he could have done more, given both the director and the writing and himself. I think एक उनको अभी भी सैफ I think has great potential. I think he has, अभी उनकी बहुत सारी फिल्में होपफुली बाकी हैं और रोल्स बाकी हैं जिसमें वो वापस उसी में जा सका. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि you should go back to that same character, कि आप लंगड़ा त्यागी ही बन सकते, नहीं, ऐसा नहीं कह रही मैं ये कह रही हूँ कि आप ऐसी कुछ कर सकते हैं जो फिर से उसमें ऐसा ढलें, या आप मतलब उस किरदार को इतना जीवंत करें कि हमारे लिए फिर वो मतलब it becomes another one of those memorable characters. Is it also because the new actors that have come in the industry, क्योंकि जब ओमकार आई थी उस वक्त बहुत ज़्यादा थिएटर वाले लोग नहीं थे. अब पिछले कुछ सालों में जैसे जयदीप पहलावत टाइप के एक्टर, पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स, ये लोग आ गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, गजराज राव, तो ये लोग जब परफॉर्म करते हैं तो आपने जैसे कहा ना कि वो कैरेक्टर बन जाते हैं, और हम लोग को सेक्रेड गेम का सरताज देख के लगता है कि ही इज़ प्लेइंग इट, ही इज़ नॉट दैट कैरेक्टर. तो वो भी एक तरह का चैलेंज आ गया है कि अच्छे अच्छे एक्टर्स भी आ गए हैं कि फिर वो आप कंपैरिजन भी होने लगता है. लेकिन अभी आपने जयदीप पहलावत की बात की, वेरी इंटरेस्टिंग. पिछले साल ज्वेल थीफ आई थी ना फिल्म नेटफ्लिक्स पर, उसमें जयदीप जैसा कलाकार है, मतलब आई हैव नॉट सीन जयदीप पहलावत प्ले अ फॉल्स नोट बिफोर ज्वेल थीफ. अच्छा, मैंने मतलब देखी नहीं, हाँ नहीं देखी तो एक तरह से आपके 2.5 घंटे बच गए. मैं ये कहूँगी कि उसमें ना तो सैफ अली खान और ना जयदीप पहलावत, कहीं से भी नहीं लगता है कोई भी, देयर इज नॉट अ सिंगल ट्रू नोट इन दैट फिल्म. अच्छा. और एंड दे आर बोथ पीपल हु कैन डू मच बेटर. अच्छा. So I think there is a real dearth of people who can make that kind of cinema. कि आप बनाइए तो सही, हम हैं यहाँ लोग देखने वाले, but वो उसके लिए थोड़ी सी you need risk, that you know, appetite for risk, you need different directors, you need a different ecosystem. वही जैसे हमने लास्ट टाइम भी जब बात की थी ओमकारा के ही 20 साल पे, तो आपने बोला था कि सैफ अली खान को आई एम श्योर किसी ने ट्यूटर किया होगा वो एक्सेंट पकड़ने के लिए, बट दीपक डोबरियाल उनके साथी में, उनके साथ वो चीज़ें बहुत नेचुरली आ जाती है. तो ये थोड़ा सा वही मेरे को लगता है, वो तो थिएटर के जो एक्टर्स आते हैं ना, वो एक चैलेंज थ्रो करते हैं इन सारे स्टार्स को. ये मेरे हिसाब से ऐसा है. सैफ अली खान की एक फिल्म, आई थिंक सीरीज या फिल्म आ रही है नेटफ्लिक्स पे, वो फर्स्ट जो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस पे बनने वाली है. सुकुमार सेन आई गेस, है ना, सुकुमार ही नाम था ना, नाम हाँ, आई थिंक यू आर राइट, करेक्ट. बट यस ही इज मेकिंग अ सीरीज ऑन दैट. तो वो आई थिंक इसी साल आने वाली है, तो वो इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए, है ना. आई हैव गॉट माय फिंगर्स क्रॉस्ड. या मुझे भी वो उसका आई थिंक ट्रेलर आया था, तो मैंने ट्रेलर या टीजर आया था, मैंने देखा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा. और इस तरह के सब्जेक्ट पे जब भी कुछ चीज़ बनती है तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है. रियल इशू. हु इज डूइंग दिस? ये बना कौन रहा है? मुझे नाम नहीं पता है एक्चुअली, बस मैंने देखा कि वो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर की कहानी है, तो मैंने सोचा कि इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि अपने आप में पहला जो इलेक्शन इंडिया में हुआ था वो बहुत ही बड़ा इवेंट था. तो कमिंग टू नाउ रिकमेंडेशन, 2 बर्थडे थे तो हमने सोचा कि 2 रिकमेंडेशन जो है वो एक सैफ अली खान की जाएगी और एक गुलजार की जाएगी. तो चलिए गुलजार की और एक सैफ अली खान की रिकमेंडेड कीजिए. गुलजार की आई विल से वॉच अचानक. हाँ, ओके. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट अंडररेटेड फिल्म्स, क्योंकि वो इतने, लाइक आई सेड कि उनकी अगर आप फेमस फिल्म्स में देखो तो ऐसा लगता नहीं है कि वो गुलजार ने बनाई है, बिकॉज देयर इज अ शार्पनेस टू इट. और गुलजार की जो फिल्में हैं उनकी जो एक उनकी जो जब वो अपनी लिरिक्स लिखते हैं तो एक उनके शब्दों में गोलाई आ जाती है, एक आकार में सॉफ्टनेस आती है, जबकि अचानक हैज़ अ हार्ड एज टू इट. तो मुझे लगता है कि वो उनकी बहुत अलग फिल्म थी, एंड आई रियली थिंक that film is one of my favorites of Gulzar. And अगर देखनी है एक और तो मौसम देखिए, because Sharmila Tagore, we are talking about Saif Ali Khan, it is one of Sharmila Tagore's best performances. She plays a double role, and the mother and the daughter, and and she plays that the second half, she plays that girl. अगर जिसने देखी नहीं हो तो शायद it will be a total surprise for you. True. And as far as Saif Ali Khan is concerned, I think you should definitely rewatch दिल चाहता है. rewatch क्योंकि उसमें, और पता नहीं वो वैसे कहाँ है, whether it's streaming on some platform, मालूम हाँ कहीं ना कहीं से लोगों को तो मिल ही जाएगी. उसमें अगर वो रोल देखो, क्योंकि उसमें आमिर खान हैज द ऑथर बैक्ड रोल अगर देखा जाए तो, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त उन्हीं पर, और जो सबसे ज्यादा जो वुंडेड आशिक वाला है वो अक्षय का है. इनका जो रोल है, इट्स एक्चुअली
ऐसा लगता है कि कोई भी प्ले कर सकता है। ये तो जो हर एक दिल फेंक है, कहीं हाँ। यहाँ पर प्यार हो गया, यहाँ प्यार हो गया, इस बीच पर इस लड़की से हो गया, उससे बट वो हो जो गया। बफूनरी हाँ, जो फुलिशनेस जो है ना एक उनमें वो जो हाँ इट्स अ वेरी, उसका जो हाँ सुर पकड़ना हाँ इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, या एंड ट्रू आई थिंक ही इज डन हाँ इट ब्यूटिफुली। ब्यूटीफुली तो हाँ इसको जरूर देखें अगर हाँ आपको मौका मिले तो। मौका मिले हम्म, तो मेरे हिसाब से सैफ अली खान की मैं कच्चे धागे देखी है मिलन लूथरिया की। मिलन लूथरिया की हम्म, वो भी अच्छी थी वो हम्म, अजय देवगन और सैफ अली खान का हम्म। अच्छा रोल था सॉन्ग्स भी बड़े अच्छे थे उस फिल्म के और गुलजार की तो कोशिश मैं जरूर कहूंगा कि लोगों को देखनी चाहिए सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट नेक्स्ट वीक फिर आएंगे नेक्स्ट वीक नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आएंगे हाँ, टॉक्सिक रिलीज होने वाली है और वो इस साल की मच अवेटेड फिल्म है तो देखते हैं टॉक्सिक का कैसा रिस्पॉन्स रहता है और फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में थैंक्स फॉर वॉचिंग